Okay, all right. Am I audible? Yes. Yes, sir. Good Good afternoon. evening, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good evening, sir. Hello, Minka. I'm so happy to see you in the beginning of the lecture today. Thank you, sir. ठीक है. Okay, we start with today's lecture. आज का हमारा important topic है entrance. Okay, main entrance कहाँ से होना चाहिए और main entrance के ऊपर ही सारी चीजें आती है. हमारा 50% वास्तु main entrance के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा घर का द्वार या जगह का द्वार सही है तो वो जगह सही बैठ जाती है. Okay, if the main entrance is correct, then we get to know that many things are falling correct in the house. अगर हमारा मेन द्वार ही कहीं आगे पीछे गलत हो जाता है then many things will go incorrect. Okay, तो जब हम दरवाजे की बात करते हैं तो दरवाजे को हम क्या कहते हैं वास्तु में? दरवाजे को हम कहते हैं सुंदरी, ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ द हाउस. बराबर ना सुरेश जी? तो दरवाजे को हम सुंदरी कहते हैं और सुंदरी यानी इस जगह से हम घर के अंदर आ रहे हैं. तो जब प्रेरणा ने घर खरीदा था तो वो विंडो में से जंप करके अंदर नहीं गई थी, या मेनका ने जब हम घर खरीदा तो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं गई थी, मेन डोर से ही गए थे. सो बिल्डर का भले अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट हो पर वो आपको दरवाजे से ही अंदर लेकर जाता है. आप कहीं पर भी जाओगे आप मेन डोर से ही जाते हो. कई बार बहुत ऐसी खाली मैंने एक दो वास्तु मेरे अपने लाइफ में की है जहां मुझे दीवार जंप करके जाना पड़ा था क्योंकि मेन डोर बंद था. और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में ऐसी आएंगी. मैं एक प्लॉट देखने के लिए गया था विजयवाड़ा में जो कि डायगोनल प्लॉट था और मुझे जम नहीं रहा था. मैंने उस प्लॉट के लिए मना कर दिया था. सो एट दैट प्लेस मैंने देखा कि जगह नहीं थी जाने के लिए, दरवाजा बंद था ग्रिल का. तो हमने बाजू वाली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर गए और वहाँ के टॉप फ्लोर से हमने प्लॉट नीचे देखा था. उस हिसाब से मैंने उसका एनालिसिस किया था. पर आप लोगों को हमेशा दरवाजे से ही अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो दरवाजा सबसे ज़्यादा सही और अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा होगा. दरवाजे के लिए बेस्ट पोजीशन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट. अब जब मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा ऑफिस का दरवाजा है या मेरा फैक्ट्री का दरवाजा है, हॉस्पिटल का है, इस चीज़ का उस चीज़ का है, घर का है. फॉर एवरी प्रॉपर्टी मेरा नॉर्थ ईस्ट दरवाजा मेरा नंबर 1 कहलाया जाएगा. अब कोई कहेगा मुझसे कि सर मेरी राशि ये है और मेरे राशि के हिसाब से ये सूटेबल है तो मैं साउथ एंट्रेंस ले लूँ क्या? द आंसर इज एक्चुअली येस.
ले लो। पर सबसे बेस्ट क्या है वास्तु के लिए, तो आपके लिए कंफर्टेबल है, पर शायद आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कोई और चीज कंफर्टेबल हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे व्हाई डोंट वी टेक अप टू द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे हमें ले लेना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हमें कुंडली के हिसाब से ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। पर आप लोग जैसे एस्ट्रो वास्तु जब करेंगे या सीखेंगे, और अगर आपको लगता है कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको जाना चाहिए, तो आपकी डिसीजन रहेगी ये। पर मेरे हिसाब से मत जाइए। मेरे हिसाब से आप वास्तु फॉलो कीजिए, और वास्तु के लिए ही आप वास्तु के हिसाब से ही सबका घर फॉलो कीजिए। ओके मेनका, कुंडली को नहीं मिक्स करना है। मैं अगर किसी के यहाँ पर जाता हूँ और कोई मुझे कहता है, तो फॉर एग्जांपल अगर प्रेरणा ने मुझे बुला लिया अपने घर पे और बोल दिया कि मेरे हस्बैंड के नाम पर मेरा घर है, मेरे हस्बैंड की कुंडली देखो और बताओ कि ये घर अच्छा है या नहीं, मैं बोलूंगा मुझे वास्तु देखने के लिए बुलाया या कुंडली देखने के लिए बुलाया? मैं कुंडली नहीं देखता, मैं वास्तु ही देखूंगा। तो वास्तु के हिसाब से मुझे आपको सारी चीजें बतानी है। फिर आपको आपके घर पे आपके बच्चे हैं, सास ससुर है या और कोई है, तो उनके हिसाब से तो कुंडली के हिसाब से अलग हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज हस्बैंड के नाम पर घर है, तो मेरा पूरा डाइवर्जन वहां नहीं जाता। मैं तो पहले ऐसा काम नहीं करता हूँ, और अगर कर भी लिया ना तो मैं कुंडली 1 मिनट के लिए हाथ में पकड़ता हूँ, ऊपर ऊपर से देखता हूँ और उन्हें कहता हूँ बाद में जवाब दूंगा, बाद में जवाब दूंगा। ऐसी चीजों में घाई नहीं करनी है। ले लो कुंडली हाथ में। मैं ना परसों ही विजयवाड़ा गया था, और विजयवाड़ा गया तो हस्बैंड ने अपनी कुंडली दिखाई और मुझे बहुत सारी चीजें पूछी। मैंने बता दिया आपको, आपका तो नसीब पूरा आपकी वाइफ आने के बाद चालू है, क्योंकि वाइफ के घर में लक्ष्मी योग था, तो वो लक्ष्मी योग शादी के बाद एक्टिवेट हो गया। तो मैंने उनसे कह दिया, तो उन्होंने तुरंत उनकी वाइफ की कुंडली भी मुझे निकाल के दी। मैंने इस मन में सोचा कि पहले तो ये अपनी कुंडली के लिए मुझे पे नहीं कर रहे हैं, इनकी पेमेंट इनके फ्रेंड ने की है, अब ये इनकी वाइफ की कुंडली भी मेरे से फ्री में करवाएंगे। सो आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि आप मुझे प्रोफेशनली कंसल्ट करो, तब मैं देखूंगा। आप लोगों को भी मैं यही सिखा रहा हूँ। आप लोगों को कोई प्रोफेशनली कंसल्ट करने के लिए कहेगा ना, तभी आप काम करेंगे। मजाक मस्ती में ये सब टॉपिक नहीं सीखा जाता है। मैं अपनी बहन के यहाँ वही गई, और मैं वहाँ मौसा का यहाँ गया, और मुझे वहाँ वास्तु सही नहीं लगा, मैंने बोल दिया दिस इज नॉट फ्रीबीज, दिस इज कार्मिक। ओके, दिस इज कार्मिक। आपको कर्मास आपके इसमें इंटरफियर हो रहे हैं, तो किसी को मुफ्त में ज्ञान देना सही नहीं है। ओके एवरीवन, आपको ठीक से आपको बोलना है। किसी की भी कुंडली भी देखनी है तो उससे कहो कि सर मैं प्रोफेशनली देखता हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं एक पॉइंट बोल दूंगा, पर एक पॉइंट होने के बाद आप मुझे और 2 सवाल मत पूछिए। 2 सवाल का जवाब देने पर और 4, 4 का 8, 8 का 16, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके, I do it very professionally and I speak in a very professional way to all my clients. In fact, मैं जिस क्लाइंट के यहाँ पर गया था वो बहुत 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 ज्यादा अमीर क्लाइंट था विजयवाड़ा का। आई थिंक ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन विजयवाड़ा। बहुत प्रॉपर्टी है उनके पास। एवरी वीक ये लोग इंडिया में एक नया बड़ा शोरूम खोलते हैं एवरी वीक। इमेजिन कीजिए, मतलब 300 टोटल 52 वीक्स में ये लोग 52 शोरूम्स खोलते हैं इंडिया में, और ये लोग लगभग 100 से ज्यादा शॉप्स खोलते हैं इंडिया में। इतना बड़ा क्लाइंट था, मैंने उसे भी मना कर दिया, बिकॉज आई नीड अ प्रोफेशनल अप्रोच। अगर कोई मुझे इज्जत नहीं देता है तो मैं उनके लिए काम नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू ऑल। ओके, आप आपकी कजिन्स के यहाँ पे जाते हैं, आप रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हैं और वो मजाक उड़ा रहे कोई चीज का, यू विल नॉट टेक इट। या कोई मुफ्त में अगर एक्सपेक्ट कर रहे कोई चीजों के लिए, यू विल नॉट डू इट। यू टेल देम कॉल मी प्रोफेशनली एंड आई विल कम टू यू। अनलेस आपके ऊपर किसी का कर्ज है, आपके किसी दोस्त ने आपको कभी कोई बुरे टाइम में हेल्प किया था, या कोई गिफ्ट दी हुई है जो आपने रिटर्न गिफ्ट में नहीं दी है, आपको तब लग रहा है, तब आप थोड़ा उसे हल्का हल्का सजेस्ट कर सकती है। ओके, ऑलराइट। सो द मेन एंट्रेंस इज नॉर्थ ईस्ट। घर के लिए सेकंड प्रेफरेंस इज ईस्ट। ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सेकंड प्रेफरेंस इज नॉर्थ। ओके, घर ईस्ट एंट्रेंस सही माना जाएगा, और ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी नॉर्थ अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि दुकान के लिए हम कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं और वहां से हम पैसे कमाना चाहते हैं, इसीलिए जहां से पैसे मिलेंगे वो जगह ज्यादा अच्छी रहेगी, तो नॉर्थ एंट्रेंस सही रहेगा। लास्टली वेस्ट।
बिजनेसमैन के लिए वेस्ट अच्छा माना जाता है, कुछ नहीं मिले तो साउथ। ठीक है, साउथ इज अ गुड एंट्रेंस। मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे के लेक्चर से ही कहा है कि साउथ यम द्वार है, मृत्यु का द्वार है, पर अगर आपकी तबीयत अच्छी रखते हैं तो साउथ कोई अफेक्ट नहीं करेगा। साउथ विल नॉट बी बैड अगर आपका टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं, तो साउथ इज नॉट बैड। अगर अंदर साउथ में आपकी सारी चीजें सही बैठ रही है तो अंदर एंटर करते लेफ्ट हैंड साइड मास्टर बेडरूम, राइट हैंड साइड किचन और फिर आगे की तरफ हॉल है, तो साउथ भी अच्छा माना जाएगा। ओके, नाउ अभी जो फ्लैट सिस्टम बन रहा है ना, एज पर द फ्लैट सिस्टम मैक्सिमम घर जो बनते हैं वो कोनों में से एंट्रेंस रहते हैं। अगर कोनों में से एंट्रेंस है तो नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है, साउथ वेस्ट इज नॉट गुड, साउथ ईस्ट is also not good, northwest is also not good, ये तीनों भी नॉट गुड है। अब नॉट गुड में नॉर्थ वेस्ट को हम फिर भी ओके ओके कंसिडर करेंगे, साउथ ईस्ट को नो ओके ओके, नो ओके ओके, यानी आप उसे नॉर्थ वेस्ट को आप 35% देंगे, साउथ ईस्ट को आप 25% देंगे और साउथ वेस्ट को आप सिर्फ 15% देंगे। ओके, नॉर्थ वेस्ट 35, साउथ ईस्ट 25, साउथ वेस्ट 15, यानी ये तीनों नेगेटिव में आते हैं। जब खाली 100 में से 35% पासिंग मानते हैं तब नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस थोड़ा बहुत ठीक है। ओके, एक और एंट्री बची, प्रेरणा कौन सी एंट्री बची? सर कॉर्नर्स की कौन सी एंट्री बची? कॉर्नर की तो मैंने बता दी। हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो भी बता दी। हाँ, तो अब कौन सी बची? कौन सी बची बताओ? आई थिंक अब तो नहीं बची, हो गई सारी। ब्रह्मस्थान। अच्छा, सेंटर से, सॉरी। ओके, सेंटर से भी घर की एंट्रेंस रहती है। जब आप एल शेप घर में जाओगे, जब आप एल शेप घर में जाओगे तो उसकी एंट्री यहाँ से रहती है। ओके, मैं कल प्रॉपर्टी में गया था और वो प्रॉपर्टी का भी एंट्रेंस है ना कुछ इस तरीके से था। यहाँ से ऐसी सीढ़ी थी, क्लॉकवाइज स्टेयरकेस थी और यहाँ मैं सीधा ब्रह्मस्थान में एंटर कर रहा था, ऐसा है। तो ब्रह्मस्थान वाली एंट्री सबसे ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है। साउथ वेस्ट इज वर्स्ट एंड सेकंड वर्स्ट इज ब्रह्मस्थान, इट इज नॉट गुड। वास्तु पुरुष की नाभि यहाँ आती है, इसलिए वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ गुड एंट्रेंस। ओके, दो एंट्रेंस सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अभी एंट्रेंस में जो सबसे पॉजिटिव है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ईशान कोण की तरफ से अगर एंट्रेंस है तो वैभव, सुख शांति, पैसा, बच्चे, मियाँ बीवी के बीच में रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप, धन सुख, व्यापार सुख, हेल्थ ऑफ एवरी फैमिली मेंबर इज गुड। ये सारी पॉजिटिव चीजें जो है, जो हमें चाहिए होती है वास्तु में, ये हमें मिलती है। पर फिर भी आपके पास एक क्लाइंट तो लाइफ में ऐसा आएगा जो नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस में रहने के बाद भी दुखी है। सुरेश जी बराबर ना? आ सकता है ना? डेफिनेटली आपके पास एक क्लाइंट लाइफ में ऐसा आ सकता है जो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस में रहता है पर फिर भी वो बेचारा दुखी है, क्योंकि उसके कर्मास खराब है, उसकी कुंडली में भी दोष है या कोई और रीजन भी हो सकता है। पर ऐसे क्लाइंट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, प्रेरणा, मेनका, सुरेश जी, जो लोग कहेंगे कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है, घर भी अच्छा है, पर फिर भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो शायद उन्होंने अपने पिछले जन्म में भी कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो अभी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर। बट लक बाय चांस, उनका लक अच्छा है, इसलिए उन्हें नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस मिला और प्रॉब्लम्स कम है। तो ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस होने से अच्छी होती है। ईस्ट का एंट्रेंस होने से अच्छे सुख, अच्छे बच्चे, अच्छी प्रगति, ये सारी चीजें ईस्ट के एंट्रेंस से होती है।
सब अच्छा अच्छा जो भी है आपको बोलना रहता है, सूरज से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड। ये ईस्ट का जो जितना भी हमने पढ़ा है पहले पास्ट में, वो सब बता देना है क्लाइंट को, ओके। और वैसे ही नॉर्थ के साइड से अगर एंट्रेंस रहेगी तो पैसे के बारे में जो हमने प्रीवियसली सीखा हुआ है कि नॉर्थ एंट्रेंस रहेगा तो क्या रहेगा, क्या करना है हमें, वो सब हमें ठीक से बता देना है हमारे क्लाइंट्स को, ओके। पर यही एंट्रेंस अगर वेस्ट की तरफ आता है ना प्रेरणा, तब हमें कहना है कि ये गुड है फॉर अ बिजनेसमैन, इट इज अ गुड फॉर एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। मेरे लिए, हमारे लिए, ओके। मेरे घर का एंट्रेंस वेस्ट है और इस घर में मैंने काफी प्रगति की है, मैं काफी ऊपर 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 ही जा रहा हूँ, एवरी डे आई एम क्लाइंबिंग अप स्टेप्स like that. So west entrance is a good entrance for businessmen also. South entrance is also good if you're taking care of your health. साउथ ईस्ट में झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फाइट्स, लिटिगेशन इश्यूज, चोरी, आग लगना, फाइट्स, लिटिगेशन इश्यूज, चोरी, आग लगना, ये साउथ ईस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट में अगर रहेगा तो पैसा आएगा और पैसा जाएगा, मनी कम्स एंड मनी गोज। अब पैसा आपको कैसे स्टॉप करना है ये आपको देखना है, ओके। लास्टली ब्रह्मस्थान से अगर एंट्री है तो ये खराब एंट्री है, बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाएगी लोगों के मन में, बहुत ज्यादा अनवांटेड फाइट्स होते रहेंगे कंटिन्यूसली और बहुत सारे इश्यूज होते रहेंगे। सो ये एंट्रेंस थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, ओके। और लास्टली साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर आ गए थे, इसलिए यहाँ कोई भगवान नहीं बैठे, यहाँ बैठी है जो नैऋति नाम की भूतनी है और ये भूतनी किसी को सुखी रहने नहीं देती है। यहाँ जो ग्रह है वो है राहु और राहु को हम कहते हैं प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, प्लैनेट ऑफ गलत फहमी। तो साउथ वेस्ट के घर में आने से गलत फहमी का बोझ हमारे सर के ऊपर सबसे ज्यादा होता रहता है। So this is not considered to be a good entrance जब हमारा एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ होगा, okay? Now apart from the entrance, मेन डोर कैसा होना चाहिए और कैसा खुलना चाहिए। मेन डोर अगर हमारा एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है तो हमारा हॉल एरिया, लिविंग रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगी, जो कि सही हो जाएगी, ओके। अगर वो नहीं है तो चीजें सही नहीं बैठ पाती है। इन दैट केस हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो ईस्ट और नॉर्थ का है, जहां हमारी लिविंग रूम सही बैठती है। तो लिविंग रूम की जो पोजीशंस है ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट है। पर अगर लिविंग रूम साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है तो वो सही नहीं मानी जाएगी। पर जब हमारा एंट्रेंस ही वहीं पर है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ओके। When our entrance is not falling there, then it is not so very good. In that case, you have to see the best position always. ये चॉइस आपके पास तभी आती है जब आप घर खरीदने के लिए जाते हो, ओके। The next is the door. जब भी दरवाजा, सिर्फ मेन डोर जब घर का खुलता है तब वो हमेशा वास्तु के हिसाब से 2 हाथों से खुलना चाहिए, बाहर से अंदर पुश करना चाहिए, या जो अंदर खड़ा है उसने अंदर खींचना चाहिए दरवाजा 2 हाथों से। So a double door is considered to be very very auspicious. अगर आपके पास सिंगल डोर है, ओनली 1 डोर, तो वो क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, जाने के लेफ्ट हैंड से ऐसा ताला, लेफ्ट साइड से ऐसा ताला खोलना है और ऐसे राइट साइड में पुश करना है, आपके राइट साइड में, ओके। नहीं समझा? तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। जो दरवाजा आप लेफ्ट साइड से पुश करके लेफ्ट साइड जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसे घरों में सारे काम उल्टे पहले होंगे फिर सीधे बाद में होंगे। ये पॉसिबिलिटी 50% है, बराबर 50% है। पर जो लोग वास्तु फॉलो करते हैं उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को 55 से 60% लाया है। People don't like anti-clockwise entrances, they want clockwise entrances, इसलिए लोग वास्तु फॉलो करके घर के दरवाजे को सीधा कर लेते हैं, ओके। घर के दरवाजे को जब हम सुंदरी कहते हैं तब घर के दरवाजे के ऊपर काफी अच्छे चिन्ह होना ज्यादा जरूरी है, जैसे काऊ बछड़ों के साथ, गाय बछड़ों के साथ, त्रिशूल, ओम या स्वस्तिक,
या शुभ लाभ या लक्ष्मी कलश, सोने का कलश लिए हुए, हाथी, हाथी के पिक्चर्स सूंड ऊपर की तरफ, ये सारे पॉजिटिव पिक्चर्स है जो आप आपके दरवाजे पे दिवाली में लगा सकते हैं या कोई चिन्ह बना सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के कदम जो रहते हैं वो नीचे की तरफ, ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं ऐसा। ओके, जब हम एंट्रेंस का देख रहे हैं, दरवाजे की देख रहे हैं, तो दरवाजे की एक साइज रहती है, वो साइज का रेशियो है 1:2, यानी 3.5 फीट बाय 7 फीट। पर नॉर्मली आजकल 6.5 फीट के दरवाजे मिलते हैं या 6 फीट के मिलते हैं, जो कि एंटी वास्तु हो जाता है। ओके, सो योर मेन डोर शुड बी द बिगेस्ट डोर ऑफ योर हाउस। आपके घर का मुख्य दरवाजा, आपके घर का सबसे बड़ा दरवाजा होना ज्यादा जरूरी है। ओके, जैसे अभी मेरे ऑफिस का दरवाजा जो है ये पीछे वाला, ये छोटा सा है, पर जो मेन डोर जो है वो काफी बड़ा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली हैव टू सी इट। अगर आपके घर मेन डोर की हाइट थोड़ी कम है तो थोड़ा सा वास्तु दोष आ जाता है उस पे। मेन डोर के ऊपर बीम, एक्सक्यूज मी, मेन डोर के ऊपर बीम नहीं आना चाहिए। जैसे कई बार आप लोग जब वास्तु करने जाएंगे, मैंने लास्ट वीक ही एक काम किया है जहाँ मेन डोर था ऐसा और मेन डोर के ऊपर से एक बीम जा रहा था ऐसा। दिस इंडिकेट्स कंटिन्यूअस ट्रबल्स टू द पीपल स्टेइंग ओवर देयर। ये वेद में भी आएगा, दोष में भी आएगा, जो हम आगे कर चल के करेंगे। ओके, अब जब हमारा एंट्रेंस जिस जोन में आता है उस जोन के हिसाब से आप लोगों को उस जोन का कलर भी देना पड़ेगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो सबसे बेस्ट कलर्स तो नॉर्थ ईस्ट के, या जो जनरल कलर्स है व्हाइट, ऑफ व्हाइट एंड क्रीम, इसे ही फॉलो करना है। और सीलिंग को भी यही कलर्स फॉलो करने हैं। अगर आपको सीलिंग के लिए कोई अलग ऑप्शन आता है तो आप स्काई ब्लू, येलो या गोल्डन कलर थोड़ा सा ले सकते हैं, पर फॉर द एंटायर हाउस यू हैव टू गो विद व्हाइट, ऑफ व्हाइट और क्रीम। ओके, बाकी अगर सपोज साउथ से एंट्रेंस है तो साउथ का जो रंग है वो है लाल या मरून, तो वो लेना है। वेस्ट का है काला, ब्लैक, तो आप ब्लैक ले सकते हैं। वैसा आपको सिलेक्शन एज पर द डायरेक्शंस करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपका एंट्रेंस कहीं से भी आता हो, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट से आ गया, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, आपका एंट्रेंस यहाँ से आ गया, तो आपका टीवी जो है वो ईस्ट की दीवार पे लगेगा। टीवी हमेशा ईस्ट की दीवार पे लगेगा। अगर टीवी नहीं लग पा रहा है ईस्ट की दीवार पे तो आप नॉर्थ की दीवार पे टीवी लगा सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो आप वेस्ट की दीवार पे लास्टली लगा सकते हो, पर साउथ की दीवार पर टीवी बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, द टीवी विल नॉट कम ऑन द साउथ वॉल एट ऑल फॉर एनी रीजंस। जब टीवी आपका ईस्ट की दीवार पर आ जाता है तो द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ योर सोफा कम्स ऑन द वेस्ट वॉल या तो साउथ वॉल। ओके, ये पोजीशन सबसे ज्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि जब हम टीवी देख रहे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं तब हम पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा सही दिशा है। पर यही चीज में अगर ऑपोजिट देखते हैं हम, जहाँ हमारा टीवी जो है वो साउथ की दीवार पर आ गया तो हमारा सोफा नॉर्थ की दीवार पर आएगा और हम साउथ की तरफ हरदम टीवी देखते हुए देखेंगे, जो कि नेगेटिव है। ओके, अब घर के बाहर बेल होना ज्यादा जरूरी है। देयर शुड बी अ बेल आउटसाइड द हाउस, ताकि टिंग टोंग करके लोग अंदर आए, या घर के दरवाजे के ऊपर कुछ कुंडी होनी चाहिए जो बजे और हमें अंदर आवाज आए। कई लोग घर के दरवाजों को कुछ भी नहीं लगाते हैं, बाहर से लोग चिल्लाते रहते हैं और चिल्ला चिल्ला कर फिर पता चलता है कि अंदर कोई नहीं है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर इंडिकेटर कि कोई घर में है, कोई नहीं है। अगर दरवाजे के ऊपर कोई ठोकता है तो यू आर स्पॉइलिंग योर हेड, ऐसे कंटिन्यूसली आप आपके माथे पे मार रहे हो, ऐसा माना जाता है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर डोर बेल एट द साइड। ओके,
दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन होना जरूरी है, पर अभी नए फ्लैट्स के हिसाब से वेंटिलेशन नहीं बनाते हैं लोग, पर वेंटिलेशन होना जरूरी है। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स हैं और सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे फ्यूचर में जब भी दरवाजा बनाए तो दरवाजे के ऊपर स्क्वायर वेंटिलेशन बनाएं, जो कि इस तरीके से होगा। ये दरवाजा है, ये मेरा राइट साइड में खुल रहा है, जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो ये राइट साइड में जा रहा है, और इस दरवाजे के ऊपर इतने भी पोर्शन के ऊपर जो ऐसा वेंटिलेशन बनता है ना, बाथरूम में कैसा रहता है वेंटिलेशन, वैसा वेंटिलेटर होना चाहिए ताकि फ्रेश हवा अंदर बाहर करती रहे। ओके, इसमें इंटीरियर डिजाइनर्स प्लीज लिसन, आप लोगों को सेमी सर्कल वाला वेंटिलेटर नहीं बनाना है। ऐसे सेमी सेंटर सर्कल वाला वेंटिलेटर आता है जो लोग प्रिफर करते हैं कि ऐसे गोल डिजाइन अच्छी दिखे, ये नहीं करना है। अनुराग किया नहीं है ना ऐसा कहीं पे? ओके, गुड। तो यू शुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस, दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। ओके, दरवाजे के ऊपर दरवाजे की पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम दिए भगवान का दिया लगाते हैं तब दरवाजे से लक्ष्मी अंदर आती है, तब अगरबत्ती दिया ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग दैट, दैट विल ऑलवेज बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। लक्ष्मी आपके घर के अंदर हमेशा आती रहेगी, फिर खुशी से, बहुत ज्यादा खुशी से लक्ष्मी विल कीप कमिंग इनटू योर हाउस विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। जब मैंने आप लोगों को दरवाजे की हाइट कही थी कि 1:2 का रेशियो होना चाहिए, तो 1:2 के ऊपर भी अगर ज्यादा बढ़ता है तो भी चलेगा, यानी 3.5 फीट बाय 8 फीट अगर हो जाता है तो भी अलाउड है। ओके, पर 3.5 फीट बाय 5 फीट ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो घर किया था, शॉप किया था, वहां पर वैसा वास्तु था, ऐसा नीचे था 5 फीट, तो मुझे ऐसे झुक कर जाना पड़ रहा था क्योंकि मेरी हाइट 5.5 फीट से थोड़ी ज्यादा है, तो मुझे ऐसे झुक कर जाना पड़ रहा था, और वो झुकना भी जो था वो बीम लगा हुआ था, तो मैं बीम को क्रॉस करके जा रहा था, विच वॉज इंडिकेटिंग ओनली ट्रबल्स। मैंने ऐसे क्लाइंट को वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया था। सो दैट इज वन थिंग। सेफ्टी डोर का रेलेवेंस कुछ नहीं रहता वास्तु में, सेफ्टी डोर का कोई महत्व नहीं है। ओके, पर सेफ्टी डोर का एक इम्पोर्टेंस है, आपका जो मेन डोर है ना, उसके ऊपर लेजर से कार्विंग नहीं होनी चाहिए, यानी लेजर से छेद नहीं बने हुए होने चाहिए। ओके, कई बार आप लोगों को लेजर से छेद हुए दरवाजे दिखेंगे, वैसा अलाउड नहीं है। ओनली वन की होल इज अलाउड, एंड सेकेंड इज वो जो आंख से देखते हैं ना हम लोग, वो वाला होल इज अलाउड। पर पूरे दरवाजे के ऊपर नक्शी काम किया है जिससे खड्डे बने हुए हैं, ऐसे होल्स बने हुए हैं, वो नेगेटिव माना जाएगा। आपके सेफ्टी डोर को होल्स होंगे तो इट इज अलाउड। ओके, सेफ्टी डोर को होल्स है या ग्रिल है, कट है, वो सारा अलाउड है। ओके, सेफ्टी डोर की जो ग्रिल है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी। ओके, छोटी सी नहीं होनी चाहिए। वो उसमें जब इंसान अंदर खड़ा है, जो बाहर इंसान आया है, जब उसे देखेगा तब उससे फोरहेड से लेकर नाभि तक वो इंसान दिखना चाहिए, फोरहेड से लेकर नाभि तक दिखना चाहिए। ओके, अब ये इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो इंसान जेल में रहते हैं ना, उनके लिए वो इतनी सी खिड़की रहती है ताकि वो सारे इतना सा पैसेज में से देख सके। अगर आपके सेफ्टी डोर की ग्रिल छोटी है तो आपका घर आपके लिए जेल बन जाता है, आप कैद हो जाते हो उस घर में। इसीलिए पूरा चेहरा या आधी बॉडी दिखनी ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, दहलीज जो है इसका महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो घर की दहलीज है वो काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए घर में दहलीज होना शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्रेफरेंस है वुडन दहलीज, लकड़े की, रोज वुड या सागवान लकड़ा। सेकंड प्रेफरेंस इज मकराना मार्बल, व्हाइट।
पर अगर किसी का एंट्रेंस नॉर्थ की साइड से है तो आप वहाँ ग्रीन ग्रेनाइट लगा सकते हैं, वेस्ट से है तो ब्लैक ग्रेनाइट लगा सकते हैं, साउथ से है तो रेड या मरून लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट से है तो ऑरेंज लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से तो ग्रीन लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट है तो व्हाइट लगा सकते हैं, और साउथ वेस्ट है तो ब्राउन भी लगा सकते हैं। कलर के हिसाब से आपको जाना है। साउथ वेस्ट है तो आप लकड़े की लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउन कलर आ जाएगा। ओके, दहलीज लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका क्या रीजन है, जब आपके क्लाइंट्स आपको पूछेंगे तो आपको ये बताना है कि आपके घर के अंदर की बातें बाहर दुनिया को ना पता चले, इसीलिए दहलीज उसे रोक देती है। It's an obstacle between the outside world and the inner world. Not an obstacle, it is a bifurcation या distinguishing thing जो आधा कर देती है। अगर जिनके घर में दहलीज नहीं रहती है ना, इनके घर की सारी बातें बाहर वालों को पता चलती है। जैसे इनका बेटा क्या कर रहा है, इनकी बेटी कहाँ घूम रही है, या बेटा सिगरेट पी रहा है, ये सारी चीजें नेबर्स को ज्यादा पता होती है घर वालों से। ऐसी चीजें ज्यादा होने के चांसेस हाई रहते हैं। So you should always have a dahliz over there. Okay. Pictures of passed away members, जो लोग गुजर गए हैं, अगर हॉल में लगाने हैं तो आप साउथ वॉल पर ही लगाएंगे, नॉर्थ वॉल पे नहीं लगाएंगे। ओके। दरवाजे के अंदर घुसते ही कोई वजनदार चीज सामने नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग अपना फर्नीचर लगाते हैं, छोटे घरों में लोग वॉशिंग मशीन या फ्रिज रख देते हैं एंट्रेंस पर ही, कोई चीजें सामान रख देते हैं, ये सारा नेगेटिव माना जाता है। लक्ष्मी स्थिरता नहीं देती ऐसे घरों में, पैसे अंदर ठीक से नहीं आते हैं। ओके, जब भी हम हमारे लिविंग रूम में बैठते हैं तब हम नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे या तो ईस्ट की तरफ ही फेस करेंगे, और जो गेस्ट आते हैं वो साउथ और वेस्ट की तरफ फेस करेंगे। ओके ओके, घर के अंदर जो लिविंग रूम में जो पिक्चर्स रहती है वो सारी अच्छी होनी जरूरी है। अब लिविंग रूम हो या कोई भी रूम है, पिक्चर्स के ऊपर आप लोगों को पता है कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये फेंगशुई का टॉपिक आ जाता है और मैं फेंगशुई में बिलीव नहीं करता हूँ। कोई तस्वीरों से कोई चीजें अगर लग जाती और करेक्ट हो जाती थी तो लोग तस्वीरें ही लगा लेते थे ना घर पे, तो वो गलत हो जाता है, मैं नहीं मानता हूँ। पर फिर भी आपको युद्ध के पिक्चर्स आपके घर में नहीं लगाने हैं। महाभारत या फाइटिंग वाला कोई है, या जो अर्जुन को कृष्ण भगवान गीता उपदेश दे रहे हैं, ये सब नहीं लगाने हैं, क्योंकि गीता उपदेश भी उन्होंने रणभूमि में ही दी थी। ओके, सो यू शुड नॉट गिव एनी सच पिक्चर्स जिसमें कुछ आधे नूड पिक्चर्स है, लड़कियां है, पे वॉच जैसे कुछ पिक्चर्स है। ऑल दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड। अच्छे पिक्चर्स, अच्छे भगवान के अगर कोई फोटो फ्रेम्स है, ऐसा कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर बहुत सारे भगवान के फोटो फ्रेम सब जगह नहीं लगाने हैं। ओके, दरवाजे मेन वॉल क्लॉक लिविंग रूम में सिर्फ ईस्ट वॉल पर ही आएगा, इफ नॉट देन नॉर्थ वॉल पर आ जाएगा। ओके, पिक्चर ऑफ रनिंग हॉर्स, पिक्चर ऑफ रनिंग हॉर्स मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, पर एज पर वास्तुशास्त्र घोड़े की फोटो ऐसे लगानी है कि घोड़े घर के बाहर जाते वक्त दिखने चाहिए, घर के अंदर आते वक्त नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि ये घोड़े आपके घर को तबाह कर सकते हैं। ऑलराइट, अब घर के बाहर क्या चीजें लगती है, लोगों का ये कहना रहता है कि घर में कई बार, एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि वैभव ने कैसे ज्वाइन नहीं किया ये मैं सोच रहा हूँ। मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ उस ग्रुप में मैसेज डाला है या नहीं। ओके, उस ग्रुप में भी तो मैसेज डाला हुआ है, बट डोंट नो फॉर सम रीजन दे हैव नॉट अटेंडेड। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो घर के बाहर हमें क्या क्या चीजें लगानी है ये तो हम बाद में सीखेंगे, पर घर के ऊपर बाहर के साइड से हॉर्स शू मैग्नेट लगता है, घोड़े की नाल लोहे की। अब ये पहले नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस होगा तो भी ये नेगेटिविटी खींचती है,
नजर दोष से ये बचाती है। आप लोगों को नजर दोष की रेमेडी दे दी है तो आप इसे दे सकते हो, पर इसके अलावा भी कई सारी रेमेडीज रहती है जो आप दे सकते हो, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग प्रोटेक्टिव आउटसाइड द डोर ऑल्सो, क्योंकि घर में नजर जो लगती है वो दरवाजे से अंदर आती है और फिर लगनी शुरू हो जाती है। तो दरवाजे को नजर से बचाने के लिए हमें कई सारी चीजें करनी रहती है, जैसे साउथ इंडिया में फिटकरी भी बांध के लगाते हैं। ओके, फिटकरी भी लगाते हैं, या एक वो ग्रीन कलर का कद्दू आता है, पंपकिन, वो भी लगाते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कम्स। आप किसी मंदिर के बाहर जाओगे तो ब्लैक डॉल रहती है जो उल्टी करके लगाते हैं। आप जब महाराष्ट्र साइड जाओगे तो कोल्हापुरी चप्पल लगाते हैं लोग। तो ये सारी चीजें जो रहती है ये डेफिनेटली वास्तु में इफेक्ट करती है, इसलिए लगाई जाती है। पर एक चीज करनी रहती है, इसे आपको टाइम टू टाइम चेंज करना रहता है, जो कि एवरी 3 मंथ्स रहता है, एक्सेप्ट द हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, हॉर्सशू मैग्नेट को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाथी, एलिफेंट, एक्सक्यूज मी, एलिफेंट जो है वो ट्रंक ऊपर करके एक जोड़ी में 2 एलिफेंट आपके घर के बाहर फेसिंग आउटसाइड ऐसे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे घरों में लक्ष्मी भर भर के आती है, ऐसा माना जाता है। मैंने ना जो एक्टर है ना एक रितेश देशमुख नाम का, उनके घर के लिए भी वास्तु किया, उनके नहीं, उनके कजिन भाइयों के लिए और उनके जीजाजियों के लिए और बहुत लोगों के लिए किया है मैंने वास्तु। उनके किसी के घर का एक वास्तु ऐसा था जो थोड़ा सा पॉजिटिव ही था ऐसे, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काफी चीजें फॉलो की थी पर फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। पर ये जो बंदे हैं ना मिस्टर देशमुख, उन्होंने हाथियों की जोड़ी घर के बाहर रखी थी। उनके पास जॉब नहीं है, काफी टाइम से काम नहीं है, पर फिर भी उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी आती है अपने आप, जब जब चाहिए ना तब तब लक्ष्मी आती रहती है। सो अ पेयर ऑफ एलिफेंट्स इज डेफिनेटली considered as to be extremely auspicious. Okay, it is definitely considered to be very very auspicious. जब भी आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ से आता है, तब साउथ वेस्ट की तरफ, स्पेशली साउथ की तरफ, इस तरीके से अगर आपका एंट्रेंस यहाँ है या यहाँ है, आपको यहाँ घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी की फ्रेम लगानी रहती है। ये सिर्फ साउथ वेस्ट का एंट्रेंस आता है तब, बाकी नहीं। कोई कहेगा कि मेरा साउथ का है तो मैं लगा देता हूँ, साउथ ईस्ट का है तो लगा देता हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जब भी आपका एंट्रेंस नॉर्थ के साइड से आता है, तब आप चाहिए तो गणेश जी की फ्रेम या फोटो या स्टैच्यू बाहर से लगा सकते हैं। तब आप बाहर से गणेश जी का फोटो या मूर्ति कुछ लगा सकते हैं। ओके, बाकी गणेश जी नहीं लगाने हैं। कई बार गणेश जी लोग अंदर बाहर लगाते हैं तो उनके पीठ के पीछे पनौती या दरिद्रता रहती है, इसीलिए लोग डबल लगाते हैं, एक घर के अंदर भी और एक घर के बाहर भी, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। गणेश जी द्वारपाल नहीं है आपके घर के, वो आपके घर के रक्षक नहीं है, आपको आपके घर की रक्षा खुद करनी है। सो डू नॉट गेट लॉर्ड गणेशा's पिक्चर्स और फोटोज एवरीवेयर इन द हाउस। नेक्स्ट, अगर आपको ब्रॉडबैंड या कोई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीज रखनी है आपके घर के लिविंग रूम में, तो लिविंग रूम के साउथ ईस्ट में सही मानी जाएगी, जैसे कि एसी। ओके,
एंट्रेंस कहीं से भी हो, पर नॉर्थ और ईस्ट के साइड पे विंडोज होना शुभ माना जाएगा. The windows should be there on the east and the north side. अगर नॉर्थ ईस्ट के साइड से अगर एंट्रेंस आ रहा है तो इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस that you can put a fish aquarium or a waterfall also. Okay. अब जब भी आप घर खरीदने जा रहे हो तब आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है. आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है, पर आपको उस घर की पास्ट हिस्ट्री कभी नहीं पता चलेगी. ओके 100 साल पहले किसी ने वहां पर मर्डर किया था, या 25 साल पहले किसी ने आत्महत्या की है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी. इसके लिए आपके इंट्यूजन पावर्स जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलना चालू हो जाएगा. तो आपको ध्यान देना है जब आप कोई घर देखने जा रहे हो तो वो घर अग्नि, लाइटनिंग, वायु, जल यानी ज्यादा बारिश होने से डैमेज नहीं हुआ था, या ऐसा घर जहां एक प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म देते देते गुजर गई, या नवजात शिशु की डेथ हो गई हो, या मर्डर्स या रेप्स हो रहे हो, कोई नेगेटिव चीजें हो रही है, तो ऐसा घर सही नहीं है. या इस घर के अंदर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, या ऐसे शायद लोग इन्हें पागलपन का दौरा पड़ रहा है, पागल हो जाते हैं, मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, या कोई इंसान जो टोटली बैंकरप्ट हो जाता है, ऐसे घर हमें नहीं लेने हैं. ऐसे घर हम हमारे क्लाइंट्स को तभी सजेस्ट कर सकते हैं जब हमारे क्लाइंट का खुद का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. लिसन टू दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली. जैसे मेरे एक क्लाइंट है जो कलकत्ता में रहते हैं, उनका बैंक बैलेंस काफी स्ट्रांग है, उनके पास लगभग 150 से 200 प्रॉपर्टी खुद की है. अगर वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद रहे हैं, उसे अच्छा बनाते हैं और फिर बाद में किसी और को बेच देते हैं. पर हम खुद अगर वहां रहने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए ये चीज नेगेटिव मानी जाएगी. ओके, सो वी शुड नॉट get into any such place. Okay. Before we move on to our next topic, now your questions. सर एक चीज पूछना था मुझे. हाँ बोलो. सर अभी आपने ये जो बताया हुआ था कि एंट्रेंस पर हम लोगों को पंचमुखी हनुमान का जो फोटो रखना है वो ओनली हम लोग साउथ वेस्ट पे रखते हैं, साउथ का फेसिंग अगर आता है तो नहीं रख पाएंगे ना? तो नहीं रखने की जरूरत है, पर साउथ है तो चलो ठीक है, आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. और सर एक चीज और पूछना था, ये जो हाथी का जो जोड़ा है जो एंट्रेंस पर अपन को रखना है वो ओनली नॉर्थ फेसिंग होगा तभी रखना है, किसी भी फेसिंग पर हम रख सकते हैं? कोई फेसिंग में, कोई भी फेसिंग पर. तो दोनों साइड रखने हैं जोड़े या एक ही साइड हम रख के चल सकता है हमारा काम? ये डिपेंड करता है कि आपको दोनों साइड एक एक हाथी रखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. एक साइड जगह कम है, एक साइड में कोई पैर मार के गिरा देगा हाथी को, एक साइड में आगे पीछे रख सकते हो, या दोनों एक ही साइड रख सकते हो, या दोनों अलग अलग साइड रख सकते हो. ये अच्छा क्वेश्चन था अनुराग. आप कैसे भी रख सकते हो उसे, पर दरवाजे के फेस बाहर होना चाहिए. और इसमें ऐसा भी नहीं है सर, हाइट वगैरह मेजर तो कुछ नहीं करेगा कि छोटा रखना है बड़ा रखना है? कोई नहीं है, कोई नहीं है. इसमें लकड़े का है, लोहे का है, मेटल का है, मिट्टी का है, कैसा भी चलेगा. ओके. ओके सर. Sir, one question. हाँ. सर यू सेड दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर बनाते हैं हम, तो उस वेंटिलेटर को अगर बनाया है लेकिन किसी ने ग्लास कवर लगाया है तो वो तो हवा आना जाना बंद होती है, तो इवन दैट इज गुड और वैसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वैसा एक्चुअली करना चाहिए नहीं चाहिए, पर वो दैट इज गुड ओनली, ओके. क्योंकि एनर्जी तो आ रही है ना अंदर बाहर. या लाइट भी आ रही है, लाइट आती है उसमें से बट हवा नहीं आती. हवा नहीं आ रही, दैट इज स्टिल गुड ओनली. प्रेरणा, एनी क्वेश्चंस? सर मैं आपको कुछ दिखा रही थी, ऐसे हाथी चलेंगे? हाथी मंगवा लिया डायरेक्ट. मेरे घर पे था सर, गेट पे 2 हाथी रखे हुए हैं ऑलरेडी.
यस यस, ये चलेगी, सर, मैंने अभी बताया था। हाँ तो सर ये एक्चुअली मेरे को पूछना था कि ये जो गेट के मिडिल में जैसे जहाँ हमारी हाइट आती है वहां पे मैंने 2 स्टैंड बनवाए थे जहाँ मैंने ये हाथी रख रखे, तो इट्स ओके कि हम कहीं पे भी यस रखें या यस, ऊपर ही रखना है? इट्स ओके ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेफिनेटली गेट के साइड में या अगर थोड़ी ऊपर हाइट के ऊपर लग रहे हैं तो भी हाँ चलेगा, पर आपके सिर के ऊपर नहीं आने चाहिए। हाँ, सिर के ऊपर नहीं है सर, उसके नीचे साइड ही है। में कुछ निश बनाया है और इस निश में रखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन, देन दैट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। सर और एक मैं पूछ रही थी, जो आपने बोला डबल गेट है, तो सेफ्टी डोर बाहर वाला हो गया जो अपना बाहर की साइड जो होता है, और अंदर वाला गेट हमने डबल बना दिया, मतलब अंदर से ऐसे खोलने का कि जो डबल है, एंड बाहर वाला सिंगल है, तो बाहर वाला भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं खुलना चाहिए? उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसका बाहर कोई वाले कंसर्न है का नहीं? कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ उसका नहीं। कलर अच्छा होना चाहिए, ऐसा माना सर जाएगा। आजकल तो मोस्टली घरों में वुडन होते हैं गेट सारे। जी जी, वुडन होना सही है। पुराने जमाने में लोहे के बनाते थे, लोग डर जाते थे सेफ्टी के हिसाब से, या यूपी बिहार साइड मैंने सेफ्टी के हिसाब से ग्रिल के देखे हुए हैं। हाँ बिहार और पटना, कौन से वो झारखंड साइड पे मर्डर्स बर्डर्स और वो नक्सली एरिया है, उस हिसाब से देखे मैंने, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वुडन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। ओके सर। हाँ इनका बोलो। सर बाहर का मेन गेट मानेंगे या अंदर घुस के जो घर में आता है? अब कंपाउंड गेट को मेन मानना है या मेन डोर को मेन मानना है, ये हाँ जी। दोनों भी गेट इम्पोर्टेंट है। इसमें से मेन इम्पोर्टेंट है घर का दरवाजा। अच्छा, तो जो हाथी रखना है वो किधर रखना है? वो घर के दरवाजे पे रखना है, कंपाउंड के दरवाजे पे से कोई चोरी करके ले जाएगा। नहीं, जैसे क्या होता है, कई लोग पिलर बनाते हैं, पिलर दोनों पिलर पे रख देते हैं, हाँ रख सकते हैं, फिक्स करा देते हैं ना, कई लोग ऐसे करते हैं। हाँ करेक्ट, फिक्स करा देते हैं, वो भी जो सही है। मेन गेट होते, हाँ जो मेन गेट आपको है बाहर उसके पिलर पे। नहीं रखने हैं, नॉट ऑन अच्छा, कंपाउंड, ऑन द मेन डोर। मेन गेट। मेन डोर का रेलेवेंस जो है ना मेन का, वो वास्तु में ज्यादा है। ज्यादा है, सर एक मतलब वो हाँ मेन का बोलो। गेट से कोई मतलब ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बस उसका कलर सही होना चाहिए। नहीं नहीं, फर्क पड़ता है पर थोड़ा कम। उसका कलर सही होना चाहिए। कलर सही होना अच्छा, चाहिए। एंट्रेंस हम मेन गेट का देखेंगे, मेन की ये मतलब घर कंपाउंड का ही, के गेट का? घर का ही, कंपाउंड का मेन घर देखेंगे। का, वेटेज जो है, वेटेज घर को ज्यादा देंगे। घर को ज्यादा। पर फ्लैट में सर, फ्लैट में तो एक ही गेट प्योरली होगा। घर को ही। फ्लैट के लिए हमने जो पहले पढ़ा था, थिंग्स टू नोट डाउन फॉर साइट इंस्पेक्शन, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, उसमें भी मैंने बताया था कि आपको फ्लैट के लिए जब देखना है तो फ्लैट का ही वास्तु देखना है। आजू बाजू का देखने जाओगे तो शायद आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिले। फ्लैट में तो मेरे को लगता है कि कोई भी घर पूरा वास्तु से सही नहीं होगा। कोई लगता है मेन का। सही है। जैसा मैं पढ़ रही हूँ उस हिसाब से तो बिल्कुल भी मतलब सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो होगा ही तुम होगा। क्यों पढ़ रही हो? हाँ, वो तो रेमेडी फिर है करनी ना, पड़ती होगी। रेमेडी नहीं, तुम सीखने के लिए पढ़ रही हो ना, पहले के सीख रही हो, रेमेडी तो जैसे बात की मैं बात। सीख, हाँ तो मैं सीख रही हूँ, अगर इसको सही कैसे करेगा इंसान? सही कैसे किया जाएगा, वही बात है ना कि सब गलत है, कुछ सही नहीं दिख रहा है हाँ, तुम्हारे नजरों के सामने। तो हम सब यही बिल्कुल। चीजें सीख रहे हैं ताकि हम अच्छा करें। जब हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। अनुराग 1 मिनट वेट करना। हाँ प्रेरणा बोलो। सर बहुत लोग ऐसे मेन गेट के ऊपर एक सेमी सर्कल ऐसे ऐसे बना देते हैं, इस टाइप से सेमी सर्कल बना देते हैं जिसके ऊपर जैसे भगवान जी की कोई मूर्ति, जैसे पंचमुखी हनुमान जी रखे या कुछ और रखने के लिए, वो चलेगा ना? ओके ओके ओके, अनुराग ये क्या बनाया तुमने? मुझे मेन गेट सर बनाया है और सर एक जैसे हम लोगों ने ये पूरा प्लॉट एरिया है, मेन गेट हमारा ये आ रहा है, एंड यहाँ पर हमारा एक कॉरिडोर सेक्शन हम लोग छोड़ते हैं जो पार्किंग और हमारे गार्डनिंग के लिए रहता है। तो मेन गेट हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर हम ये दो जो गेट आते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। हाथी के लिए, जो हाथी का भी आपने बताया था उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाथी के लिए जो तुम बता रहे हो ना, वो मेन दरवाजे के पास ही रखना है। यहाँ पर मतलब मेन पर ना? नहीं, ये मेन, ये तो कंपाउंड गेट है ना।
यस कंपाउंड गेट पे नहीं कह रहा हूँ मैं। ओके, मेन गेट पर ये जो हमारे अंदर डोर आ रहे हैं यहाँ पर रखने हैं। आपके जो अंदर के जो दरवाजे आ रहे हैं वहां पर रखने हैं आपको। ओके, बट सर जैसे अभी ये जो हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है, तो हम लोग इस गेट पर रख सकते हैं, इस वाले गेट पर रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो इस तरह से हमारा साउथ वॉल क्रिएट किया जाएगा। ये डिपेंड करता है क्योंकि ये थोड़ा ब्रह्मस्थान के बीच में भी जा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से गेट पर है। इसमें क्या दो मेन गेट है क्या? यस सर, एक ये गेट है, एक ये गेट है। पहले तो 2 मेन गेट होना अशुभ माना जाएगा। वी शुड ओनली हैव 1 और 3 एंट्रेंसेस, 1 3 5 7 ऑड नंबर होने चाहिए अंदर आप। ओके ओके, अब इसमें से जो आप लोग मेन पकड़ रहे हो उसे ही मेन पकड़ो, जिसमें से है। ज्यादातर फैमिली मेंबर्स अंदर बाहर जा रहे हो। ओके ओके सर, ओके वहां पर रखिएगा। ओके। तो सर एक डोर हम लोग जैसे कभी पर मतलब मैक्स टू मैक्स हम लोग क्लोज रख सकते हैं, हाँ हाँ यस रख सकते हैं। तो उससे हमारा एक रेमेडीज एक तरह से हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ सुरेश जी, नो सर क्वेश्चंस। हाँ मेनका, प्रेरणा, मेनका। हाँ जी सर, वो फ्लैट का बताइए सर। अगर फ्लैट में मतलब डायगनल हो, जैसे ज्यादातर डायगनल ही होते हैं मेरे ख्याल से, अग्नि कोड में, ईशान कोड में सारे ऐसे ही दरवाजे मिलेंगे हमको, फिर वो अंदर का तो सारा सही होगा नहीं, कुछ नहीं फिर होने उसको वाला है, कैसे सही करते हैं? वो तो फिर सही उसको तो सही सीखना आगे। सही सही अब जब न्यू 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 मतलब आदमी बनाता है तब तो चलो बना सकता है, लेकिन हाँ, जब बना बनाया पहले से है फिर वो कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता है। उसके लिए तो हम ये कोर्स कर रहे हैं ना, ताकि हम थोड़ी रेमेडी सीखे पहले, और अगर आपको जी फ्यूचर में ज्यादा रेमेडी सीखने तो डेफिनेटली वैसे वैसे कोर्सेज भी वेद विधि में अवेलेबल है। पर जितना मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं इतनी सारी रेमेडीज पढ़ा दूंगा एक लेक्चर में कि आपको सारे जोन्स को कैसे रेक्टिफाई करना है वो पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे अब हमारे जिस घर में हम रहते हैं वहां पे मेन गेट है एक, फिर हम वो गली सी बनी हुई है, फिर पीछे आते हैं, तो वो जो हमारा जो दरवाजा है उसमें जाली लगी हुई है बस, और कुछ नहीं। नहीं रिपीट करो जरा मैं एक क्या बार। करूं? हाँ, जैसे मेन गेट है लोहे का, कंपाउंड गेट। ओके हाँ सर, हाँ बोलो। कंपाउंड गेट है लोहे का। हाँ हाँ, फिर वो जब हम उससे अंदर को आए तो हम पीछे एरिया में रहते, तो पीछे वाला जो गेट है हमारा, वो मेन जो गेट है, वो उसपे सिर्फ जाली लगी है, लक्कड़ का फ्रेम है और वो जाली लगी है, वो कैसा है? वो सही नहीं है ना सर? नहीं नहीं वो सही नहीं है, नॉट गुड। है ना? हाँ प्रेरणा। तो उसमें पर्दा लगा दें। पर्दा नॉट अ गुड पर्दे ऑप्शन, नॉट अ गुड ऑप्शन। वाले- मुझे एक बार फोटो भेज देना, देखते हैं। फोटो भेज देना एक बार, ग्रुप में भेजो या मुझे पर्सनली भेज दो, ठीक है? सर हाँ सर जैसे 2 फ्लैट है एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, एक में तो 100% ही मुझे वास्तु सही नहीं लगता, ना एंट्रेंस है, ना बेडरूम पोजीशन पे है, ना किचन पोजीशन पे है, कुछ भी पोजीशन में नहीं है, और एक फ्लैट में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ है ऑन प्लेस, लेकिन दोनों में फैमिली एक ही रह रही है, मतलब एक ही फैमिली के 2 ब्रदर्स रह रहे हैं सपोज, तो इफेक्ट तो वो सबको करेगा जो वास्तु बिगड़ा हुआ है जहाँ का। नहीं, जो रह रहा है उसे करेगा। ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली मैं परसों विजयवाड़ा गया था वेनेसडे को, और एक फ्लैट है जो ईस्ट एंट्रेंस है और एक फ्लैट है वेस्ट एंट्रेंस, ऐसा फ्लैट था। तो ये वाला फ्लैट ईस्ट एंट्रेंस है और ये वाला फ्लैट वेस्ट एंट्रेंस है। ये वाला फ्लैट जो है ना, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है थी, ये वाले फ्लैट को, जबकि जबकि ये फ्लैट बहुत अच्छा था। यहाँ मंदिर था, यहाँ किचन बना हुआ है, साउथ ईस्ट में डिग्री के लिए यहाँ पर गैस था, यहाँ पीछे किचन का स्टोरेज था, यहाँ एक बेडरूम थी, यहाँ एक बेडरूम है और यहाँ मास्टर बेडरूम है।
जबकि ये वाला जो एंट्रेंस है ना, इसने यहाँ बेडरूम बनाई थी और यहाँ किचन बनाया था। एक बेडरूम यहाँ थी और दूसरी बेडरूम यहाँ थी, तो ये थोड़ा सा अलग था। पर और एक ही फैमिली के दो भाई रहते हैं यहाँ पर, और दोनों भाइयों में से ये जो सही वाला फ्लैट था ना, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इनको थोड़ी कम हो रही थी दोनों को भी, पर ये थोड़ा सा एंटी वास्तु हो रहा था। तो इफेक्ट जो है ना, जो फ्लैट नंबर 2 में रह रहे हैं, फ्लैट नंबर 1 का तो चलो वास्तु अच्छा है, पर जो लोग फ्लैट नंबर 2 में रह रहे हैं उनको उस हिसाब से इफेक्ट होगा, तो पूरी फैमिली को नहीं होगा। अच्छा, भले वो एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, पर जो रात को जहाँ सोते हैं उनको वो इफेक्ट होगा, ऐसा है। अब ये फैमिली को मैं जो कंसल्टेशन देने के लिए गया था ना, तो इन्होंने तो एक और स्टूपिडिटी कर रही थी। इन्होंने मुझे बोला कि 2 महीने किचन हमारे घर पे चलता है, 2 महीने हमारे बाजू वाले के घर पे चलता है, तो इन दैट केस हम क्या करें। तो मैं ऑलरेडी ये 6 BHK था और उन्होंने मुझे खाली 2 घंटे दिए थे टाइम चेक करने के लिए, तो मैंने इनको मना कर दिया था। मैंने बोला अगर आपको मुझे हायर करना था तो मुझे प्रॉपर टाइम तो देते थे, 1-1.5 घंटे में मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक ही घर का वास्तु आज करूंगा, एक वास्तु नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस विजयवाड़ा आता हूँ तब करूंगा। सो आई डिड नॉट डू दैट वर्क कम्प्लीटली, पर एक वास्तु के लिए मैं रेक्टिफिकेशन के लिए शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वापस विजयवाड़ा जाने वाला हूँ। लेकिन सर अगर बिजनेस पर्पस से अगर हम देखें तो घर का वास्तु भी इफेक्ट करता है बिजनेस के लिए, यस यस डेफिनेटली। तो अगर 2 ब्रदर्स है, सपोज उनका बिजनेस एक ही है, तब हाँ। तो वो इफेक्ट करेगा। यस यस, इट विल इफेक्ट बैडली, है ना, मतलब तब जो गलत वास्तु है तो वो इफेक्ट कर रहा होगा बिजनेस में, वो इफेक्ट कर ही रहा है डेफिनेटली। यस, है ना। भले ही वो रह नहीं रहे, मतलब अगर वो Yes. पर्सन जो मेन ओनर है या उस जो घर में संभाल नहीं रहे रहता business, या नहीं हाँ, रहता, करेक्ट, उस घर में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको वास्तु तो इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करेगा ही करेगा। और धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे सीखते जाओगे, आपको आपके क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इट विल हेल्प यू आउट। ओके सर। हाँ अनुराग, सॉरी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। सो सर वो आप बता रहे थे, मेरा कट गया था नेटवर्क ओके लग रहा है मेरे मैं ये क्वेश्चन कह में रहा था प्रॉब्लम। मेनका, आप बाद में आपका फोटो भेज दो ग्रुप पे क्या है, तो हमें ज्यादा अच्छा, क्लियर पता चलेगा। ओके, अब मैं ठीक कह है। रहा था मेन स्विच जो है घर का, वो हमेशा मेन दरवाजे के पास आ जाता है। मेन स्विच को जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अनुराग, तब प्लीज साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में डालिए हर फ्लैट का, ठीक है, हर फ्लैट का। ऑल माय आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर कि आप मेन स्विच को नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में डालें। अभी तो चलो घर गलत बन गए, फ्लैट गलत बन गए, सो दैट इज ऑल नॉट गुड, बट इफ एट ऑल अगर हम कोई काम कर रहे हैं जो वास्तु के हिसाब से हम सही करना चाहते हैं, तो वो करते समय हमें काफी सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो आपका मेन स्विच जो है वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही आना चाहिए। ओके, मोस्टली आपके घर का जो मेन स्विच है ना, वो आ जाएगा आपके मेन डोर के आसपास ही। अगर ये मेन डोर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है, तो मेन स्विच भी वहीं पर आ जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर शिफ्टिंग द मेन स्विच फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ इनटू साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। मेन स्विच में वायर्स ज्वाइंट नहीं होती है, ये जब बनता है तब ये एक ही वायर से कनेक्ट होता है। ये वायर जो रहते हैं, जो मेन मीटर बॉक्स जो रहता है वहां से कनेक्ट की जाती है। इसका खर्चा लगभग लाखों रुपए में चला जाता है, क्योंकि वो वायर जो रहती है वो बड़ी महंगी रहती है। तो इसका जो काम रहता है वो लाखों रुपए में खर्चा होता है, क्योंकि जमीन खोद के करना और वो सब जगह से ऊपर तक नीचे तक लेकर जाना। ये लोग कहते हैं, मैंने ना बॉम्बे में एक बिल्डर का काम किया है जिसकी बिल्डिंग में ही आग लग गई थी और बहुत इश्यूज हो गए थे और बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे हुए बेचारे अभी भी। वो बिल्डर होने के बावजूद भी उन्होंने उनके नॉर्थ ईस्ट में से मेन स्विच हटाया नहीं, आज तक नहीं हटा पाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। मुझे उनकी वाइफ ने बोला सर अब भी हटा देते, 3 दिन बाद आप देखो ये मेन स्विच नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्विच द मेन स्विच। इसीलिए ऑल माई इंटीरियर आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स
वैभव ठीक से सुन लो लेक्चर में मैं क्या कह रहा हूँ। आप हमेशा मेन स्विच इंडिविजुअल हाउस का साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ही डालोगे। ये अनुराग आप लोगों के लिए एडेड एडवांटेज रहेगा। जब आपके क्लाइंट्स फ्लैट बेचेंगे ना तो उनको पता चलेगा अरे वाह कितना होशियार आर्किटेक्ट था हमारा अनुराग, जिन्होंने अच्छे फ्लैट्स बना के दिए हमें। ओके, आपके क्लाइंट आपको टाइम पे पैसा भी देंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट में जब अग्नि आ जाती है तब आपका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ होता है अनुराग एंड एवरीवन। ऑलराइट, apart from this, let me check if I have missed out any point. Okay, so that was all about it. We move to the next small topic, that is the living room के बाद dining room. किचन आ जाता है मेरा साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, तो मेरी डाइनिंग रूम कहाँ रहेगी? फर्स्ट बेस्ट पोजीशन, प्रेरणा प्लीज ट्राई। अनुराग सर सेंटर में रखेंगे या फिर हम लोग ईस्ट फेस पर रख सकते हैं? ब्रह्मस्थान में कभी कुछ नहीं आएगा। ईस्ट में हम लोग मैक्स टू मैक्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज आती है हमारी। ओके, मेनका आप कहाँ रखोगे आपकी डाइनिंग रूम? वेस्ट में सर। प्रेरणा, सुरेश जी? सर जी अगर सोई है इधर साउथ ईस्ट में तो फिर नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट, ठीक है। इसका जवाब मैं देता हूँ। बाय फ्लूक मेनका ने इसका जवाब सही दिया है। अब मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में तो भगवान जी आ जाएंगे, फिर साउथ ईस्ट में किचन आ जाएगा, तो हम कहाँ रख सकते हैं? वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रखना नहीं है क्या? वेरी गुड मेनका, काफी अच्छी थिंकिंग है। साउथ में डाइनिंग नहीं आ सकता है। वेरी गुड। So the first best position as per Vastu is to have your dining zone in the west of the house. अब अनुराग तो मुझे बोलेगा कि क्या सर मेरा किचन अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, तो कहाँ मैं घूम कर पीछे के बाजू जाऊंगा खाना खाने के लिए? ये तो कुछ आप गलत बता रहे हो। इट इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग या इट इज नॉट मैचिंग टू टुडेज वर्ल्ड। पर पुराने जमाने के हिसाब से बाथरूम ईस्ट में होता था और बेडरूम साउथ वेस्ट में होती थी, और लोग बाथरूम से नहाकर बेडरूम की तरफ जाते थे या बाथरूम में ही अपने कपड़े बदल के बाहर निकलते थे। तो बाथरूम की पोजीशन सही मानी जाती थी। इसी हिसाब से वेस्ट में खाना क्यों खाना चाहिए प्रेरणा? ताकि हम खाने को ज्यादा देर तक अपने मुंह में चबा चबा के उसे नीचे उतारे पेट में और उसे डाइजेस्ट कर सके। ओके, सो द फूड डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है। खाना हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के खाते हैं एंड दैट गिव्स अस मोर ऑस्पिशियसनेस ऑन द डाइनिंग टेबल। इसीलिए वेस्ट में खाना खाना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। सेकंड ऑप्शन पे अनुराग यू आर क्वाइट करेक्ट, ईस्ट होना चाहिए। और थर्ड में इट इज नॉर्थ। ओके, साउथ में डाइनिंग जोन नहीं होना चाहिए। You should not have a dining table in the south side of your house, क्योंकि साउथ इज यमद्वार और साउथ खराब माना जाता है। डाइनिंग टेबल अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो डाइनिंग टेबल पॉसिबली आपका ईस्ट में आ जाता है। ऐसे टाइम पे ईस्ट में आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर काटा, छुरी, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, नाइफ, बटर नाइफ नहीं रखनी है। You should not keep anything pointed or anything as such over there. Okay? अगर आपका डाइनिंग टेबल वेस्ट की तरफ है तब आप ये सारी चीजें रख सकते हो। You can definitely keep all the things over there. There should not be any harm. मसाले, अचार, ये सारी चीजें आप वेस्ट के टेबल पे रख सकते हो। One moment. डाइनिंग टेबल हमेशा रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल विद अ कर्व एज। पॉइंटेड एज रहेंगे तो आपको चुभ जाएगा, आपके कमर में कभी लगकर आपको हर्ट होगा। तो उसके जो एजेस है वो ऐसे कर्व होने चाहिए, गोल।
ओके। डाइनिंग टेबल सर्कुलर कभी नहीं होना चाहिए, गोल आकार का। The life will go round and round in circles. You will be going around the bush. Okay? कई बार सर्कुलर डाइनिंग टेबल स्क्वायर के अंदर लगा रहता है, ताकि यहाँ अचार की बोतल किसी को यहाँ पास करने तो ऐसे घुमा के यहाँ अचार की बोतल ले लेता है। ये भी सही नहीं है। ओके? You should not have that glass plate on your dining table which rotates or revolves. रोटेट्स और रोटेट होके आपको वहां की चीज आपके हाथ के पास मिल जाती है। ऐसे टाइम पे हम पैरासाइट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पैरासाइट यानी दूसरों पे डिपेंडेबल जो रहता है वो पैरासाइट रहता है, और ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं हम लोग। पर फिर भी ये चीज काफी नेगेटिव मानी जाती है इन वास्तु। कलर्स ऑफ द डाइनिंग टेबल एंड द चेयर गोज एज पर द जोन। लकड़ी का डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर कांच नहीं होनी चाहिए। There should be no glass on the dining table. Okay. डाइनिंग टेबल जो है उसकी चेयर्स लोहे की या स्टील की नहीं होनी चाहिए। It should not be of steel or लोहा। It should be wooden or plastic or acrylic। कलर्स भी आपको अच्छी तरह से देखने हैं कैसे कलर्स है उसके। डार्क कलर्स वेस्ट की तरफ प्रेफर किया जाएगा, ब्राइट कलर्स ईस्ट की तरफ प्रेफर किया जाएगा। अगर आपको फाइनली कोई पोजीशन मिल नहीं रही है डाइनिंग की तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ओके है। ओके। नॉर्थ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम खाना खा के फटाफट भाग जाएंगे, जो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, उल्टी या बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है, यहाँ हम पूरा दिन खाना खाने ही बैठ जाएंगे। फिर साउथ ईस्ट अग्निकोण है, फाइट्स होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। Okay. Let me just check if any point I have missed for the dining table. ओके। घर के अंदर आते ही डाइनिंग टेबल सामने नहीं होना चाहिए। जैसे ये किसी की लिविंग रूम है, यहाँ से ये मेन डोर है और डाइनिंग टेबल यहाँ लगा दिया है। दिस इज वेरी वेरी इनऑस्पिशियस। हमें दरवाजे के सामने खाने के लिए नहीं बैठना चाहिए। वी विल नॉट सिट राइट इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर टू हैव आवर फूड। ओके। ओके, देयर शुड बी नो अटैच्ड टॉयलेट टू द डाइनिंग रूम। अगर आपकी वेस्ट की तरफ डाइनिंग रूम है तो कई बार इसी रूम के अंदर एक टॉयलेट बन जाता है। ये टॉयलेट गलत है। ओके। डाइनिंग रूम में टॉयलेट सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता है। अगर डाइनिंग रूम सेपरेट है किसी के घर पे तो डाइनिंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में से आप सिंक बना सकते हैं, वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए। All right. So this was all about the dining table. Anyone has any questions? मेनका? हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी सर, ओवल शेप है अगर डाइनिंग टेबल का। ओवल शेप भी थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, नॉट सो वेरी गुड। और जो कांच है वो उसके बीच में भी फिक्स नहीं होना चाहिए और ना ही ऊपर होना चाहिए। नहीं, अगर आपने लकड़े का डाइनिंग टेबल लिया है तो उसके ऊपर कांच सेपरेटली नहीं आनी चाहिए। लकड़े के ऊपर ही आपको खाना खाना है। अगर आपने खाली कांच का खरीदा है तो चलेगा। और जैसे फ्रेम होता है लकड़े का और बीच में
शीशे है, कांच है। लकड़े का फ्रेम है और नीचे कांच है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बीच में, उसके फ्रेम के बीच में कांच है। हाँ, फ्रेम के बीच में कांच रहती है ताकि आप वहां पर वो अचार या कोई चीजें रख सके, वैसे बात हाँ करिए। जी, हाँ, हाँ दैट जी, इज अलाउड, हाँ जी। अलाउड। ओके। हाँ अनुराग। सर मेरा एक छोटा सा कंसर्न था कि जैसे स्टील का या लोहे का क्यों नहीं रख सकते, उसका कोई रीजन हम लोग परमानेंट दे सकते हैं उनको? उसका रीजन ये रहता है कि लोहा जो है, ये धातु जो है ना, ये शनि का है, और शनि भगवान कठिनाइयां जो है ना लाइफ में ज्यादा लाते हैं। आपको ओके। अगर कठिनाइयां लानी है तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आप डेफिनेटली लोहे पे बैठ के काम करो। आपको खुद को उसका इफेक्ट पता चल जाएगा कि आपको कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी। जो आसानी से मिलने वाली है वो आपको बहुत तड़पा तड़पा के शनि दे देंगे। जो चीज आपकी 1 महीने के अंदर होनी है उसे 3 महीना लग जाएगा। जो 3 दिन में होनी है उसे 10 दिन लग जाएंगे, 3 टाइम्स टाइम ज्यादा लग जाएगा। और वो भी आसानी से आएगी नहीं, और आ भी जाएगी तो आपको उसका फल खाने में मजा नहीं आएगा, ये तो बोल रहा हूँ। सर तो सर ये चेयर्स वगैरह जो हम लोग कॉमर्शियल में यूज करते हैं, तो वो भी हम लोगों को लकड़ी की रखनी चाहिए? नहीं नहीं, उसमें नीचे लोहा रहता है ना, ऊपर तो प्लास्टिक रहता है, दैट इज अलाउड। ओके उसमें कोई इशू नहीं है अनुराग। ओके ओके सर। Okay? प्रेरणा। सर हाँ, सर पहले के घर में तो लोहे की चेयर होती थी, फोल्डिंग वाली। पर नॉर्मली वो लोग खाना खाने के लिए नहीं यूज करते थे ना, हाँ वो बैठने के लिए रहती थी खाली। हाँ, बैठने के लिए। मैंने तो बैठने के मेरे लिए। घर में वही देखी थी, फोल्डिंग वाली। अब चेंज नहीं हो नहीं, गई है यहाँ पे। अब तो चेंज है। डाइनिंग टेबल के लिए तो जब भी डाइनिंग टेबल आया है लोगों ने लोहे की चेयर कभी नहीं हाँ, लगाई है। पहले वो उसमें होती थी, थोड़ी पहले अच्छी ज्यादा आती यूज करते थे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, पुराने जमाने में वो फोल्डिंग वाली लोहे की या लोहे स्टील की की होती या थी। वैसी वाली यूज हुई हुई करती थी। पर अभी वैसा नहीं है, लोहे की भी रहती थी, और वो एक क्या कहते हैं मटेरियल जो ऐसे ऐसे डालते हैं और बनाते हैं ना, प्लास्टिक का वो पट्टी रहती है, वो वाली रहती थी, जिसपे बचपन में सब लोग फोटो खिंचाते हैं ना ऐसे बैठ के। तो वो एक चेयर बहुत कॉमन रहती थी, वो भी लोहे की रहती थी, और उसमें वो जो रैकेट की बैट में कैसे हम जिगजैग हाँ, जिगजैग करके बनाते हैं, वैसा जो यस। कश्मीरी वर्क रहता है वैसा वाला। वो वाली बैट चेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो ओके है, क्योंकि हम लोहे पे नहीं बैठ रहे हैं। हम जो बैठ रहे हैं वो प्लास्टिक या कोई रुई या कोई आसन उसके के ऊपर ऊपर। बैठ, पर जो तो एज लोहे पे सच बैठना। सर, लोहे की टेबल्स होती है जिनके घर में, किसी किसी घर में अभी भी है लोहे की टेबल्स, या जो आप जो बोल रहे हैं वो फोल्डिंग खटिया जैसे जिसको बोलते हैं, वो भी होती है बहुत। तो वो रख सकते हैं घर में। रखने में कोई इश्यू थोड़ी है। अगर वो वेस्ट साइड में तो ही रखने के लिए कहिएगा, अच्छा। अगर वेस्ट में नहीं है तो ना बोल दीजिएगा उन्हें, इट इज नॉट ओके गुड, it is ओके definitely not good. Okay, any ओके। more questions? Okay, all right, let me just check if I have completed all the things over here. Okay, this is all mostly done, so we are done with the entrance also. Next week we may possibly, let me check with these people, possibly next week I may not be there. मैं नेक्स्ट वीक नहीं हूँ एक संडे के लिए, तो हमारा शायद एक संडे मिस होगा। वी मे मीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वेनेसडे तक बता दूंगा। ओके, अर्लीस्ट टिल वेनेसडे आई विल गेट टू नो। नॉर्मली मैं संडे को कहीं नहीं जाता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ क्लासेस के लिए, बट दिस इज द ओनली संडे वन ऑफ माई क्लाइंट हैज एक्चुअली फोर्स मी फॉर समथिंग, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बट इफ एट ऑल फॉर एनी रीजन अगर कोई प्लान चेंज हो जाएगा देन आई विल लेट यू नो, then we may keep a weekday lecture if everyone is comfortable. Okay, all right. हाँ अनुराग बोलो। सर एक छोटा सा कंसर्न था, जैसे अभी आपने जो एलिफेंट के रिगार्डिंग बताया था, वो कहीं किसी भी कॉमर्शियल प्लेस पर भी अलाउ करता है या ओनली रेजिडेंशियल प्लेस पे अलाउ करता है? नहीं नहीं, वैसे कमर्शियल पे भी सभी वास्तुओं पे। आपने सभी देखा है बात। मायावती के सब हाथी हाथी, एब्सोल्युटली सब कमर्शियल मायावती। प्रॉपर्टी। पर ओके कितनी बड़ी हुई वो भी तो देख लो, ये सब सक्सेस जो है वास्तु फॉलो करती है मैडम। ओके ओके राइट राइट, सो ऑल दिस पीपल इन द साउथ ना दे फॉलो वास्तु, उनके आप घर के बाहर देखोगे ही देखोगे। सर एक छोटा सा कंसर्न था कि जैसे मेरा जो ऑफिस का जो फेस है, इट्स 8 फीट एंड बैक में आके वो हो जाता है 8.5 फीट। तो इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, पर थोड़ा सा एक रेक्टेंगल पार्ट है वो।
तो वहां पर मतलब किसी मतलब शुरुआत में जब मैंने लिया था तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था एक गाय को रखने के लिए मतलब मेन फ्रंट फेस पर, जो कि उसका बच्चा उसका दूध पीता हुआ ऐसा कुछ होगा एंड गाय सामने दिखती हुई होना चाहिए। इट्स अ गुड और बैड? It is definitely good. It is used for rectification. रेक्टिफिकेशन, यस। हाँ, पर ऐसे कभी भी किसी से हाफ सलाह मत लिया करना नेक्स्ट टाइम। जो भी ठीक है। बोलना है उसे बोलो कि पूरा बताओ मुझे तो ही मैं करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके सर। आप लोग सभी लोग किसी को भी आधी सलाह नहीं देंगे और किसी से भी आधी सलाह नहीं लेंगे, तो उनको भी बोलो मुझे डीप में समझाओ ना, ये क्यों किया आपने, क्या है रीजन इसका, मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा अगर आपको वो बंदा सही लग रहा है तो। पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए और पूरी फीस ले लीजिए, यू विल लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। ओके सर। ओके, ओके। हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन? All right. So we have actually covered the most important topic, that is the entrance. हमारे घर का दरवाजा कहाँ होना चाहिए, और इसी के साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हमने काफी सारे कर लिए। लास्ट वीक भी हमने 3 किए थे, टॉयलेट, स्टेयरकेस एंड वन मोर वी हैड डन। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हमारे 2 टॉपिक मेन है, एक ब्रह्मस्थान और एक किचन, which we will try to complete, and then we will be done with the home vastu. Okay, we will be done with the home vastu. फिर हम कमर्शियल वास्तु की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम मुहूर्त की तरफ बढ़ेंगे, एंड देन वी विल हैव द रेमेडियल मेजर्स। सो आई थिंक हमारा 40% पोर्शन हो गया है। ओके, all right, so we will try and meet next to next Sunday then, for any reason, any change, and we will meet next Sunday. All right, then everyone, please stay safe and take care. Goodbye. थैंक यू सर। सेम यार। Thank you, sir. Bye. Welcome. Goodbye. Goodbye, Suresh ji. Namaste. सर।